तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। अब मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे दूसरे वाले चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाले हैं, जिसकी वजह से मैंने भी वीडियो को इंक्रीज कर 2 एपिसोड्स के साथ वीडियो को बनाना स्टार्ट कर दिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अब जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 3K की फैमिली को कंप्लीट कर देंगे, मैं वापस से वीडियो की क्वांटिटी को इंक्रीज कर 3 एपिसोड्स में कन्वर्ट कर दूंगा। और फिर जैसे जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे, उसी के साथ साथ मैं भी एपिसोड्स को इंक्रीज करता रहूंगा। तो चलो यार, बस मुझे इतना ही बताना था। तो अब चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड्स को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेल, अब हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस उस अटैकर के ठीक पीछे पहुंच चुका होता है। एंड अब यहाँ पर फ्रांसिस को अचानक से ऐसे देखने की वजह से सिकोंग यू भी शौक होते हुए बोलती है, फ्रांसिस क्या तुम हो? और वहीं पर फ्रांसिस के सामने खड़ा हुआ अटैकर भी बोलता है, फ्रांसिस मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक सिकोंग यू पीछे से फ्रांसिस को बोलने लगती हैं, फ्रांसिस यहाँ से भागो, तुम बिल्कुल भी इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। पर वहीं पर अपना फ्रांसिस सिकोंग यू से बोलता है, मिस यू आपका शुक्रिया, बाकी का अब मैं संभाल लूंगा। जहाँ पर ये बात सुनने के बाद सामने खड़ा हुआ अटैकर फ्रांसिस से बोलता है, फ्रांसिस तुम खुद अपनी मर्जी से आ गए तो चलो ये तो बहुत बढ़िया है, और अगर अब मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म कर दूंगा तो मेरे लिए भी कोई भी चिंता नहीं बचेगी। लेकिन अब यहाँ पर अटैकर की ये बात सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे खत्म करोगे? खैर मुझे डर है कि मैं तुम्हें अब काफी ज्यादा निराश करने वाला हूँ, लेकिन रुको, क्या हम बहुत पहले कहीं पर मिले हैं? और अब यहाँ पर फ्रांसिस की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं उस अटैकर के माइंड में एक पास्ट मेमोरी आती है जिसके अंदर एक छोटा बच्चा होता है, और ये छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस होता है। पर अब फ्रांसिस की इस बात को सुनने के बाद अटैकर घबराते हुए बोलने लगता है, मुझे पता है तुम ये सब टाइम बर्बाद करने के लिए कह रहे हो। एंड इतना बोलने के साथ ही अटैकर काफी ज्यादा स्पीड में फ्रांसिस के सामने अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, और फिर तुरंत ही अटैकर बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अपनी सोर्ड से फ्रांसिस पर एक स्लैश अटैक थ्रो कर देता है, जहां पर इस अटैक को डॉज करते हुए सिकोंग यू बोलने लगती हैं, ये बंदा सच में एडवांस वॉरगोड लेवल पर है, और बस इसने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ था। और अब यहाँ पर उस अटैक की पावर को देखने के बाद सिकोंग यू का गार्ड भी बोलने लगता है, फ्रांसिस कितना ज्यादा बेवकूफ है, उसे हमें बचाकर पहले ही चले जाना चाहिए था, अब तो सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया है। बट तभी हम देखते हैं जैसे जैसे अटैक की मिस्ट वहाँ से हटने लगती है, अटैकर शॉक होते हुए बोलता है, क्या वो कहाँ पर गया? लेकिन तभी अपना फ्रांसिस अटैकर के जस्ट पीछे आते हुए बोलता है, आखिरकार तुमने अपनी स्वॉर्ड कहाँ पर चलाई थी? और अब पीछे की तरफ से फ्रांसिस की आवाज सुनने के बाद अटैकर घूमते हुए मन में सोचने लगता है, क्या ये बच्चा इतना ज्यादा फास्ट कैसे है? चलो ये बढ़िया है, अब मैं समझ गया कि आखिरकार ये ईस्टर्न सी डोमिनेटर के सामने इतना ज्यादा टिक क्यों पाया था, क्योंकि ये सिर्फ अपनी स्पीड के एडवांटेज पर रिलाई करता है। लेकिन तभी उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस सामने खड़े हुए पर्सन से फिर बोलने लगता है, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं साथ ही साथ अपने फ्रांसिस की सोर्ड भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से खराब हो चुकी होती है, और वहीं पर इस चीज को नोटिस करते हुए भी अटैकर बोलता है, क्या तुम मुझसे टैकल करना चाहते हो, वो भी अपने इस टूटे हुए डिवाइन वेपन से? बच्चे चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर वो अटैकर काफी ज्यादा स्पीड में फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एंड इस चीज को देखने के बाद पीछे से सिकोंग यू भी बोलती है, अरे नहीं, वो अटैकर अब अपनी ट्रू स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाने वाला है। जिस चीज को सुनते हुए पीछे खड़ा हुआ गार्ड बोलता है, फ्रांसिस सच में यहाँ पर अब खत्म होने वाला है। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं अटैकर को जो कि फ्रांसिस की तरफ काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी वो अपनी शैडो पावर का यूज करते हुए अटैक सामने से करने के बदले साइड से करने लगता है, जहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए फिर बोलता है, ये बच्चा फ्रांसिस मेरे इल्यूजन में फंस चुका है, आखिरकार तुम्हें क्या लगा था, क्या मैं तुम पर कोई स्नीक अटैक नहीं कर पाऊंगा, है ना? ये स्नीक अटैक और असैसिनेशन सी मेरी ट्रू स्ट्रेंथ है। बट तभी अचानक से गेम चेंज होता है और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस की नजर डायरेक्ट उसी अटैकर पर पड़ जाती है, और फ्रांसिस को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए अटैकर मन में सोचने लगता है, क्या इस बच्चे ने आखिरकार कैसे? जहाँ पर फिर तभी दूसरे ही पल हम देखते हैं अपना फ्रांसिस उस स्नीक अटैक से काफी इजीली बच जाता है, यहाँ तक कि उसके अटैक को डिफ्लेक्ट भी कर देता है, जिसकी वजह से अटैकर के शोल्डर पर एक कट लगता है और वो अचानक काफी ज्यादा पीछे जाने लगता है। क्या इसने मुझे हर्ट करा? आखिरकार ये बच्चा किस तरीके के टैक्टिक्स को यूज कर रहा है? और अब यहाँ पर फ्रांसिस को इस तरीके से अटैक करते हुए देख शिकोंग यू भी शौक होते हुए बोलने लगती हैं, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? जिस चीज का जवाब देते हुए पीछे खड़ा हुआ पर्सन बोलता है, उस बच्चे ने एनिमी को साफ तरीके से हर्ट कर दिया है, खैर अभी उसने एक एडवांस वॉर गॉड को इंजर्ड करा है, क्या वो कोई अलग तरीके का वेपन यूज कर रहा है? जहाँ तभी अपना सीन शिफ्ट होता है फ्रांसिस के ऊपर और हम देखते हैं फ्रांसिस की सोर्ड अब पूरे तरीके से टूट चुकी होती है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, आखिरकार अभी स्टार डेवरर थोड़ा सा टूट गया है, खैर मैं इसका यूज अपने लास्ट एनिमी को खत्म करने के लिए करने वाला था। पर अब वहीं पर दूसरी ही तरफ फ्रांसिस
की सोर्ड को टूटा हुआ देख अटैकर खुश होते हुए बोलता है, बच्चे क्या तुम सिर्फ इसलिए इतरा रहे हो क्योंकि तुमने मुझे थोड़ा सा हर्ट करने के लिए अपनी कोई छोटी सी चाल का इस्तेमाल किया? चलो छोड़ो, अगली बार मैं तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। बच्चे अब खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करने के लिए आ रहा हूँ। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर वो अटैकर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश फ्रांसिस की तरफ थ्रो कर देता है। पर तभी अचानक से मिस्ट्री बॉक्स ओपन होता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है। और उस वेपन को ऐसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, चलो ठीक है, अब मैं ये वेपन तुम पर यूज करने वाला हूँ। एंड हम वहीं पर देखते हैं इस पावर को देखने के बाद तो अटैकर खुद भी बहुत ज्यादा शॉक होने लगता है, आखिरकार ये किस तरीके की चीज है। एंड अब यहाँ पर जो अटैकर ने स्लैश से फ्रांसिस के ऊपर अटैक किया था वो अटैक सिर्फ इस मिस्ट्री बॉक्स के ओरा से ही खत्म हो जाता है, बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, ये अटैक जाकर डायरेक्ट उस अटैकर पर भी लग जाता है, जिसे देखने के बाद तो बेचारे अटैकर को कुछ भी समझ में नहीं आता, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। और तो शिकोंग यू भी शौक होते हुए बोलती है, यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। पर अब वहीं पर अटैकर डिसअपियर होते हुए अपने लास्ट रिग्रेट को याद करने लगता है, अगर मैंने तुम्हें उसी दिन खत्म कर दिया होता। पर तभी अचानक ये बात कट होती है और फ्रांसिस बोलने लगता है, हम पहले मिले थे पर मुझे याद क्यों नहीं। एंड फाइनली यहाँ पर अटैकर जल्दी से डिसअपियर होने लगता है, जहाँ पर फिर भी वो लास्ट टाइम बोलता है, मैं आज यहाँ पर नहीं होता, डैम इट, मुझे इस चीज का हमेशा रिग्रेट रहेगा। और अब यहाँ पर अटैकर को ऐसे डिसअपियर होते हुए देख शिकोंग यू भी बोलने लगती है, क्या मैं सही देख रही हूँ, मतलब कि क्या सच में फ्रांसिस ने एक एडवांस वॉर कोड को खत्म कर दिया, वो भी हेड ऑन फाइट के अंदर। जिस पर पीछे खड़ा हुआ गार्ड बोलता है, ओह ये फ्रांसिस बच्चा नहीं, मिस्टर फ्रांसिस आखिरकार इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं। लेकिन अब वहीं पर अपने फ्रांसिस की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को देखते हुए शिकोंग यू मन में सोचने लगती हैं, आखिर फ्रांसिस के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो इतने कम टाइम में उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई। ये तो बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है, बल्कि नहीं, ग्रैंडफादर ने बताया था स्टार फॉलन नाइट से पहले दुनिया में काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स थे जो कि इस टाइम के वॉर गॉड्स के बराबर थे, क्या यही वो रीजन हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा खुश होते हुए आगे बढ़कर बोलने लगता है, मिस शिकोंग आपकी मदद के लिए शुक्रिया, मैं अभी ईस्टर्न सी मॉन्स्टर केव के अंदर जा रहा हूँ, जब मैं वहाँ से लौटूंगा तो मैं आपके शिकोंग फैमिली के पास मतलब कि इंपीरियल कैपिटल में अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आ जाऊंगा। एंड डायरेक्ट इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे वहाँ से निकल जाता है, जिसे देखते हुए पीछे खड़ा हुआ गार्ड बोलता है, क्या फ्रांसिस ऐसे ही चला गया, ये सच में इनक्रेडिबल है, इतनी ज्यादा कम टाइम के अंदर उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गई। लेकिन तभी यहाँ पर शिकोंग एक स्माइल के साथ बोलती है, खैर कारण जो कुछ भी हो हमारी ये रेस्क्यू ट्रिप बिल्कुल वर्थ इट रही, और जब फ्रांसिस वापस इंपीरियल कैपिटल लौटेगा तो एक काफी अच्छा शो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सिंह फैमिली उसकी पावर और ब्लड लाइन को प्योरिटी के लिए इसके जैसे इतने ज्यादा सुप्रीम जीनियस को बचपन में ही खत्म करने का बहुत ज्यादा पछतावा करेंगे। चलो अब मैं जल्दी ही देखूंगी कि शेंग फैमिली और आंजुओ फ्रांसिस पर कैसे जीत हासिल करते हैं। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपना एक चैप्टर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक मिरर टाइप प्रिजन में ड्रैगन ने जो होई को कैद कर रखा होता है, जहाँ पर उसके बाद कैद जो होई ड्रैगन से बोलते हैं, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए और तुमने मुझे यहाँ पर आकर अच्छा खाना भी खिलाया, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। एक मॉन्स्टर केव डोमिनेटर इस तरीके से इंसानों से पेश नहीं आता। लेकिन अब वहीं पर जोहोई की ये बात सुनने के बाद ड्रैगन बोलता है, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जब तुम्हारा बेटा तुम्हें बचाने आएगा तब मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। जहाँ पर अब ये बात सुनने के बाद जोहोई फिर बोलते हैं, उस टाइम पर जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो आखिरकार तुम मेरे बेटे को क्यों नहीं बख्श रहे। और अब यहाँ पर पास्ट की बात सुनने के बाद ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्से में आते हुए बोलता है, जोहोई तुम चुप कर जाओ, अच्छा है कि तुम जानते हो कि उस टाइम जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ तुम्हारी गलती थी, अगर तुमने उस टाइम पर कायरता नहीं करी होती तो हालात ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते, और तो इसकी सजा तुम्हारी जिंदगी से भी नहीं चुकाई जा सकती। खैर वो उस दुनिया में अभी अकेली होगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वहाँ पर जाओ और उसके साथ रहो। एंड अब यहाँ पर ड्रैगन इतना बोलने के साथ ही काफी ज्यादा जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। पहले तो जोहोई को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी अचानक से उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस फील होती है, जिसके बाद फिर वो पीछे मुड़ते हुए बोलते हैं, आखिरकार ये कैसी आवाज थी। और अब उस चीज को आसपास के ड्रैगन्स भी इजीली सेंस कर लेते हैं, जिसके बाद फिर वो जल्दी से ईस्टर्न सी मॉन्स्टर केव को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर वहीं दूसरे ही पल हम देखते हैं कोई काफी ज्यादा स्पीड में आते हुए उन सभी ड्रैगन को हवा में ही खत्म कर देता है, और फिर वो बोलता है, क्या आगे ईस्टर्न सी डोमिनेटर्स का लायर है। पर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है एक पर्सन के ऊपर जिसे रोप से पत्थर के ऊपर बांध रखा होता है, और वो भी इस आवाज को सुनने के बाद बोलता है, ये कैसी आवाज है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ताकतवर इंसान लड़ते हुए ईस्टर्न सी मॉन्स्टर केव के अंदर आ गया हो, मतलब कि क्या मैं बच जाऊंगा। जिसके बाद फिर तभी
यहाँ पर वो पर्सन नोटिस करता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस आ चुका है। जिसके बाद फिर वो फ्रांसिस को देखते हुए बोलता है, क्या ये तुम हो? और फ्रांसिस भी उस पर्सन के पास आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या वो कोई जिंदा इंसान है या फिर उसे किडनैप किया गया था? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सामने पत्थर पर टंगा हुआ पर्सन बोलने लगता है, फ्रांसिस क्या तुम अभी तक जिंदा हो? लेकिन अब सामने वाले पर्सन के मुंह से अपना नाम सुनने के बाद फ्रांसिस थोड़ा शॉक हो जाता है। क्या तुम मुझे जानते हो? जिस पर सामने वाला पर्सन जवाब देते हुए बोलता है, फ्रांसिस अभी यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तुम कमांडर को बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाओगे। पर तभी अचानक से पत्थर पर टंगा हुआ पर्सन पीछे देखते हुए बोलने लगता है, अरे नहीं, वो ईस्टर्न सी मॉन्स्टर के किंग लेवल के गार्ड्स हैं। अब यहाँ के हालात काफी ज्यादा बुरे हो चुके हैं। फ्रांसिस जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी अचानक से आता है एक ट्विस्ट और अपना फ्रांसिस यहाँ पर सिर्फ 2 उंगलियों के इशारे से ही बिना हिले उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। एंड अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस की इतनी ज्यादा ओवर पावर को देखते हुए पत्थर पर टंगा हुआ पर्सन बोलने लगता है, उसने इन मॉन्स्टर किंग्स को काफी इजीली एक ही अटैक के अंदर खत्म कर दिया। फ्रांसिस सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। अब इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि शेंगेन ने तुम्हें खत्म करने की पूरी कोशिश क्यों की, क्योंकि तुम शेंग फैमिली के लिए सच में एक कर्स हो। पर अब यहाँ पर सामने खड़े हुए पर्सन से अपने बारे में इतनी ज्यादा बातें सुनने के बाद फ्रांसिस पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? जिस चीज का जवाब देते हुए पर्सन बोलता है, मैं तुम्हें सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि तुम्हारी पुरानी मुसीबतों में खुद मेरा भी हाथ था। इसी वजह से हमारे बीच एक काफी बड़ी दुश्मनी है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर फिर अपना फ्रांसिस सामने वाले पर्सन को आजाद करते हुए बोलता है, हमारे बीच क्या दुश्मनी है? खैर जो मेरी मेमोरी है वो काफी ज्यादा अच्छी है तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन तभी उसके बाद ये पर्सन बताता है, इस दुनिया में याददाश्त मिटाने के काफी ज्यादा तरीके हैं। फ्रांसिस तुम मुझे माफ कर दो, मैंने उस टाइम पर तुम्हारे साथ वो सब किया था। अगर तुम ईस्टर्न सी मॉन्स्टर केव से जिंदा बाहर निकल पाओ तो जिनहाई सिटी चले जाना, तुम्हें वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब जानने के लिए मिल सकता है। एंड इतना बोलने के साथ ही वो पर्सन सामने लेट जाता है। जिस पर फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, अच्छा जिनहाई सिटी, चलो फिर ठीक है, क्या उसी साइड पर ईस्टर्न सी डोमिनेटर है? एंड अब तक यहाँ पर उस ड्रैगन को भी अपने फ्रांसिस का ओरा फील हो जाता है, ये ओरा क्या ये उसका है? एंड देन फिर अपना फ्रांसिस भी सामने आते हुए चिल्लाकर बोलता है, ईस्टर्न सी डोमिनेटर क्या तुम यहीं पर हो? और अब अपने फ्रांसिस की आवाज सुनने के बाद लगभग मॉन्स्टर पूरे तरीके से पागल हो जाता है, क्या ये सच में तुम हो? पर वहीं पर अपने फ्रांसिस की आवाज सुनने के बाद जो हुई चिल्लाकर बोलते हैं, तुम आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए? पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए पूरे तरीके से रेडी हो जाता है। पर जो हुई के जवाब में फ्रांसिस बोलता है, फादर मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन फ्रांसिस की इन बातों को सुनने के बाद जो हुई बहुत ज्यादा गुस्से में बोलते हैं, क्या तुम पागल हो? तुम सच में ईस्टर्न सी मॉन्स्टर केव के डेप्थ में आ चुके हो? क्या तुम यहाँ पर आकर खत्म होना चाहते हो? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ से मुझे यहाँ से निकाल पाओगे? हम दोनों ही अब यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर बोलने लगता है, फ्रांसिस तुम सच में काफी ज्यादा बहादुर हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केव में ज़ोहोई को बचाने के लिए घुसने की? खैर छोड़ो, तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच कितना अच्छा रिश्ता है। चलो अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। खैर तुम बच्चे मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैंने पिछली फाइट के अंदर अपनी रियल स्ट्रेंथ का यूज किया होगा? तो फिर चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर केव डोमिनेटर का खौफ दिखाऊंगा। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं इन सभी बातों को सुनने के बाद अपना फ्रांसिस भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियली बोलता है, ठीक समय पर मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार मैं सच में क्या कर सकता हूँ। जिस चीज को सुनने के बाद फिर मॉन्स्टर बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज देना चाहते हो, तो फिर पहले तुम्हें मेरे गार्ड्स को चैलेंज करना होगा। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर डोमिनेटर मॉन्स्टर अपने सभी गार्ड्स को फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। जिस चीज को देखने के बाद यहाँ पर जो हुई चिल्लाकर बोलने लगते हैं, छोटे फ्रांसिस भागो, तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। पर तभी वापस से अपना फ्रांसिस पीछे टंगे हुए बॉक्स का यूज करता है और सिर्फ 2 उंगली की मदद से ही सामने की तरफ से अटैक करने वाले मॉन्स्टर्स को एकदम से खत्म कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद यहाँ पर जोही का मुंह बिल्कुल फटा का फटा रह जाता है और तो डोमिनेटर मॉन्स्टर भी इस चीज से हद से ज्यादा शॉक हो जाता है, आखिरकार अभी ये क्या हुआ था। एंड अगेन हम देखते हैं अपने फ्रांसिस का एक काफी ज्यादा ओपी वाला लुक। और इसी के साथ अपने 2 एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड्स को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हमारे न्यू वाले चैनल को भी जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट अपडेट आप सभी को वहीं पर देखने के लिए मिले। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल और नए एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।